आप देख रहे हैं भीम आर्मी टीवी न्यूज। सबसे पहले विश्व को शांति देने वाले भगवान बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए विश्व रत्न बाबा साहब जो भारत को एक नया संविधान देने वाले उनके चरणों में नमन करते हुए और जो हमारे समाज में जन्मे संत गुरु महापुरुषों सभी के चरणों में नमन करते हुए आदरणीय हमारे भंते जी और दादाजी ऐसे सभी जो बुजुर्ग बैठे हुए हैं और सभी युवा साथी बहनें बच्चे सभी को क्रांतिकारी जय भीम। जय भीम। अब जैसे अभी राकेश जी ने बताया है इतिहास तो वही है भीमा कोरेगांव का। तो आज हमें नई साल से ज़्यादा महत्व देता है सूर्य दिवस, क्योंकि नई साल तो हर कोई मना रहा हूँ, लेकिन हमें नई साल से ज़्यादा हमें महत्व सूर्य दिवस देता है। क्यों कि अगर युद्ध ना होता तो बाबा साहब को भी मौका नहीं मिलता और संविधान को बनने का भी मौका नहीं मिलता, क्योंकि उस बेड़ियों में जकड़े हुए थे जिस समय जब गले में हंडी पीछे झाड़ू, क्योंकि चल थूकने के लिए धरती पे हम थूक नहीं सकते थे, इसी देश में रहते थे। लेकिन हमारा ही देश है, हमारे ही देश में लोगों ने कब्जा किया हमारे ऊपर, हमें गुलाम बनाया, तो हमें चलने के लिए पांव के निशान मिटाना पड़ते थे, थूकने के लिए हंडी बांधना पड़ती थी। ऐसा समय था जब 500 महारों ने जब युद्ध के लिए गए तो जब सेना को देखा तो अंग्रेजों की सेना में जो भर्ती थे 500 जो महार थे, तो जब 28,000 सेना को देखा तो उनने कहा कि भाई पीछे हट जाओ, 28,000 है जो इनसे नहीं जीतेंगे। लेकिन जो महार सैनिक थे उन्हें संकल्प लिया था और घर पे भी कह के गए थे कि हम इस युद्ध में जिंदा नहीं आएंगे, या तो मर जाएंगे, उन्हें आज़ादी लेकर आएंगे, क्योंकि वो समय बहुत ज़्यादा चरम सीमा पर गुलामी थी। तो जब वो युद्ध हुआ 24 घंटा युद्ध लड़ते लड़ते लगभग अपने 50 जवान शहीद हुए और 28,000 सेना की को धूल चटा दी। तो उस दिन से भारत के अंदर सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई युद्ध है तो सिर्फ भीमा कोरेगांव का युद्ध है। और ऐसा नहीं है, कम से कम 15-20 लाख लोग, 15 लाख से ऊपर 20 लाख के आसपास जो भीमा कोरेगांव जाते हैं। अपने इधर से तो अभी तक अपन गए नहीं जा, और जो गए वहां से पता भी नहीं जा, लेकिन वहां पे 2 दिन आगे से वो आदमी जान लगा। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है हमें कि नई साल के समय जो नई साल आए तो उस समय हमें नई साल से ज्यादा सूर्य दिवस मनाना चाहिए। जो भीमा कोरेगांव का युद्ध है उसके लिए दूसरे जागृत करना चाहिए। क्यों कि आज भी हम गुलामी की ओर हमें पहुंचाया जा रहा है। जैसे आज संविधान की धाराएं खत्म हो रही, जो मनुस्मृति थी, उसी प्रकार से आज जो मोहन भागवत जो आरएसएस ने एक संविधान बनाया है, तो उस संविधान से वे देश चला रहे। जैसे जो भी कानून ला रहे वो उस संविधान के माध्यम से ला रहे, क्योंकि बीजेपी सरकार डायरेक्ट मनुवादी है। तो जो संविधान के खिलाफ जो भी वे कानून ले आते हैं वो संविधान के खिलाफ होता है, वो उनके संविधान के से सही होता है। तो अपने लोगों को आज भी सड़क पर उतरने पर रहो, आज भी विरोध करने पर, लड़ाई हमारी वही है। तो आज भी बाबा साहब ने हमें संविधान दे दिया, आजाद तो कर दिए, लेकिन हम सत्ता तक अभी तक नहीं पहुंच पाए। जब तक सत्ता तक हम नहीं पहुंच पाएंगे जब तक हम लोग आजाद नहीं हैं। और इसके लिए हमें जो बाबा साहब ने मंत्र दिया है, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, तो हमें इस विचारधारा को अपनाना होगी। और बहुत से वक्ता लोग बैठे हैं, समय का भी अभाव है, मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। सभी साथियों को जय भीम।